Okay, let us start with the new topic of class 9, and the topic is सर्कल। बच्चे मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि इन अवर डेली लाइफ वी विल डील विद स्कूटर व्हील, कार व्हील, and every type of this one, even bangles, ठीक, coins, very good, button, key rings, clocks, okay, they are all part of the सर्कल। ओके, तो अगर मैं इसमें एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप तक प्रोवाइड करूं, सर्कल, तो यू विल सी एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल। और सर्कल की अगर हम एप्लीकेशंस में है बच्चे, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्कल्स आपके सामने बनाए गए हैं, इजी वाले भी, डिफिकल्ट वाले भी, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट सर्कल। बट मैंने जैसा कहा कि हम लिटिल बिट रिव्यू करते हैं कि हमने अभी तक सर्कल के बारे में क्या इंफॉर्मेशन ली है। हाँ जी, आप में से कोई अगर बताना चाहे कि आपको सर्कल के बारे में ये इंफॉर्मेशन पता है। सर्कल सर, सर्कल का जो आउटर बाउंड्री होती है उसे पेरीमीटर के जगह हम उसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हाँ, वी कैन सर्कल इज अ टू डायमेंशनल फिगर। वेरी गुड। पहली बात तो यह है बच्चे, सर्कल इज अ टू डायमेंशन फिगर, और डेफिनेटली अ सर्कल हैज रेडियस डायमीटर, और अगर हम रेडियस को डबल कर दें तो इट बिकम्स अ डायमीटर बन जाता है। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड, ओ पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, and if this OP is called radius. Okay, now one more thing which we can find out here in circle, this part जो मैं येलो पार्ट कर रहा हूं बच्चे, this is called interior part। क्या बोलते हैं उसको? इंटीरियर पार्ट, सर्कल इंटीरियर। और ये जो मैंने ब्लू कर दिया, ये सारा का सारा क्या है? एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑल द सर्कल। और जिस पार्ट को अभी मैं रेड लाइन से करूंगा, इसको मैं बोलता हूं ऑन द सर्कल, सर्कमफ्रेंस। ठीक, ये आपके पास होता है सर्कमफ्रेंस। और अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, तो सर्कमफ्रेंस इज नोटेड एज 2 पाई आर। 2 पाई आर। सभी बच्चे आंसर करेंगे प्लीज, सभी बच्चे आंसर किया करो। ओके, नेक्स्ट, द येलो पोर्शन, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसको मैं किससे डिफाइन कर सकता हूं? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल विच इज कॉल्ड पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एक चीज और है बच्चे, नोट कीजिएगा, जो अभी हम इसमें लिखेंगे, सर्कल कैन आल्सो बी रिटन एज दिस। देखो इसका क्या मीनिंग होता है? सी का मतलब होता है सर्कल, ओ का मतलब होता है उसका सेंटर पॉइंट, ओरिजिन, सेंट्रल पॉइंट। बेसिकली वी कॉल इट सेंटर, एंड आर मीन्स इट्स radius. If somewhere this is written to you कि C is equal to M4, तो बच्चे इसका मतलब है कि उसके सेंट्रल पॉइंट को हम M बोल रहे हैं, और उसका रेडियस कितने सेंटीमीटर है या यूनिट्स है? 4 यूनिट्स में है। और C उसका क्या है? सर C is the circle, it is the figure, सर्कल। ओके, तो इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि ये हमारे पास क्या है? सर्कल। अच्छा, सर्कल को डिफाइन कैसे किया जाता है? बड़ी इंटरेस्टिंग इसका पार्ट है। देखिए, हम कहते हैं अ पाथ traced by a point which moves in a plane in such a way
that its distance from fixed point remains सेम। कांस्टेंट, या सेम भी बोल सकते। पहले इसका मीनिंग समझिएगा, फिर हम इस पे आते हैं सर्कल की पार्ट। देखिए क्या हुआ कि एक फिक्स्ड पॉइंट हुआ, अब हम कह रहे हैं कि एक पॉइंट मूव कर रहा है लाइक दिस पॉइंट, जिसकी डिस्टेंस इस सेम पॉइंट से क्या रह रही है, कांस्टेंट एंड और इक्वल और सेम। कांस्टेंट है। देखिए उतना परफेक्ट तो नहीं बनेगा, बट वी कैन से दिस वे। और जब मैं इन पॉइंट्स को ऐसे मूव कर दूंगा तो इट बिकम्स अ सर्कल। सर्कल। उस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहा जाएगा, सेंटर, और जितनी कांस्टेंट डिस्टेंस पे वो रह रहा है दैट इज कॉल्ड रेडियस। किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे? अब बड़ी सिंपल सी बात है, जिसको हम पहले बोलते थे पेरीमीटर, नाउ वी कॉल इट अ सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। क्या बोलते हैं हम उसको? सर्कमफ्रेंस के नाम से क्या करते हैं, नोट करते हैं। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपके साथ और शेयर करने जा रहा हूँ। डू यू नो कि इसका एरिया कैसे बनता है, पाई आर स्क्वायर? यस सर। हाँ जी, एवरीबॉडी। सर कैन आई आंसर? हाँ हाँ, यस यस। सर जैसे इसका जो एरिया हुआ, तो सर जो रेडियस का स्क्वायर है, तो सर जो एक पाई है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या फिर 3.14। सर ये किसी ना मैथमेटिशियन ने एक स्पेशल वो निकाला था सर, मैंने मतलब एग्जैक्ट याद नहीं है, बट मेरे को इतना याद है कि उसने इसको ना एक मैजिक नंबर का रूप दिया था कि इसको चलिए, कई जगह पे नहीं वो आप कहीं और लेगी बात, अब इधर आइए। एक बड़ी बड़ी सिंपल सी बात, एरिया कैसे बनाते हैं। मैंने इसको ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में क्या किया, कट किया। देखते जाना भी, एक सर्कल को ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में बड़ा माइन्यूटली क्या किया, कट किया। ओके, अब मैंने क्या किया, इन पार्ट्स को ऐसे रखना शुरू कर। देखो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट अपोजिट साइड से ये, तीसरा पार्ट अपोजिट साइड से ये, चौथा पार्ट अपोजिट साइड से और बड़ा सिंपल सा बताता हूं, पांचवा पार्ट अपोजिट साइड से ये तो मैं ज्यादा बड़ा बना के दिखा रहा हूं जस्ट कि आप इसको समझ सके। अब जितने भी पार्ट्स आपने ये क्या किए, कट किए, उनको मैंने ऐसे करके रख दिया, एक ऊपर एक नीचे और एक ऊपर और एक नीचे। So तो it ये form a four-sided figure. नहीं 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 बच्चे, अब देखो, हाँ 4 साइडेड फिगर, बिल्कुल ठीक है आपकी बात, ठीक, ऐसे करके मैंने इनको बना दिया। अगर हम इसको बड़ा माइन्यूटली करेंगे बच्चे, तो ये आपको जो फिगर दिखेगी, ये जो फिगर दिखेगी, इट लुक लाइक अ Rectangle. पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल। क्या बनेगी बच्चे? So रेक्टेंगल rectangle. बनेगी। अब देखिए बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, ये जो येलो वाले पार्ट आ गए, ये वाले, सॉरी ब्लू वाले, क्योंकि एक ऊपर को है एक नीचे को है, ये रेड वाले पार्ट मान लीजिए मैंने नीचे की तरफ लगा दिया, ये रेड वाले 1 2 3 4। अब आपने अभी अभी मेरे को बताया था कि इस पूरे सर्कल का जो पेरीमीटर होता है या सर्कमफ्रेंस होता है वो क्या था, 2 pi r. 2 पाई आर। इसमें इसका मतलब हाफ तो रेड कलर के होंगे और हाफ किसके होंगे, ब्लू कलर के। तो Yes, इसका sir. मतलब अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब जो पाई आर लेंथ है वो इस That तरफ will होगी, be, yes, sir. And और sir, पाई r आर will be लेंथ ये क्या the होगी, दिस वन। sir opposite अब बड़ी side. नोटिस करने वाली बात है, ये जो इसकी साइड है ये ऑलवेज Sir, आर this है, is radius.
तो ये आपके पास रेडियस है। breadth will be radius. तो आप नोटिस कर रहे होंगे बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर से कि ये पूरी रेक्टेंगल थी, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या थी पाई आर, ब्रेड्थ क्या थी आर, और जब हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करते हैं तो व्हाट वी विल गेट Pi r square. पाई आर इनटू आर व्हिच बिकम्स Pi पाई r आर square. स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? Yes, तो ये sir. भी एक बड़ा सिंपल सा मेथड है बच्चे किसको फाइंड आउट करने का। एक बार सर इसको सर एक बार एक्सप्लेन और एक और बार कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कुछ हमने देखो क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स किए, इनको हम सेक्टर्स बोलते हैं। उन सेक्टर्स को मैंने ना ऐसे लगाता गया, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ। जब वो सारे पार्ट्स इकट्ठे हमने कर दिए, कंबाइंड किया, तो इट्स शेप लुक लाइक अ रेक्टेंगल। अब देखिए बच्चे, हमने ये कहा था कि ये जो पूरी लेंथ होती है सर्कमफ्रेंस, इट इज 2 पाई आर। 2 पाई आर को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पाई आर। 2 से क्यों डिवाइड किया बच्चे? क्योंकि जो इसके ब्लू पोर्शन थे ये हाफ ऑफ द पेरीमीटर बन, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या हो गया पाई आर। तो इसका मतलब इस तरफ, क्योंकि ये ब्लू वाले पोर्शन ही ऐड होके बने ना ये वाले, तो ये वाली लेंथ होगी पाई आर। अब देखो जो कॉर्नर वाली लेंथ है वो आर 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 है सभी में, तो ये वाली साइड लेंथ कितनी होगी आर। तो रेक्टेंगल में आपको लेंथ पता चल गई, आपको ब्रेड्थ पता चल गई, तो व्हाट इट कम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ व्हिच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये भी एक तरीका है बच्चे क्या फाइंड आउट करने का, Sir, area of circle. एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक, वैसे इसके और भी मेथड्स हैं, बट उनमें से एक मेथड ये भी सीखा जा सकता है कि वी कैन ड्राइव द एरिया ऑफ द सर्कल बाय दिस वे। ओके, आगे चलते हैं। Excuse me, sir. यस बच्चे। Sir, can you show the definitions one? डेफिनेशन ऑफ So circle. सर्कल। So that you सर्कल have की written. इट्स वेरी सिंपल बच्चे। डेफिनेशन इज व्हेन अ पॉइंट moves in such a way that its distance from a fixed point always remains same. ओके, ये पॉइंट की मूवमेंट हो रही है और इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम हो रही है। तो जब हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे या पाथ ऑफ द पॉइंट, दैट बिकम्स अ सर्कल। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है बच्चे सर्कल में, सर्कल में हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्मेशन आ रही है वो चेक कीजिए। दिस इज अ सर्कल, और सर्कल में बचे पी क्यू, दिस एल एम और दिस एन टी। हाँ जी, फिर से देखिए, एल एम, एन टी एंड पी क्यू। पी क्यू, एन टी एंड एल एम, these are called chords. मैथमेटिक्स में इनको क्या डिफाइन किया जाता है, Chords. Chords. chords। ठीक है, अब क्या होता है बच्चे, व्हाट इज द डेफिनेशन। चलिए chords तो आपको पता चल गया कि ये आपके पास chords है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स Ends of ऑन a अ circle. सर्कल, 2 points on सर्कल। अच्छा, इसके बारे में एक बड़ा ये भी फेमस है बच्चे कि जो ये कॉर्ड होती है ये आपके सर्कल को 2 पार्ट्स में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। अच्छा, कॉर्ड को ही हम एक और चीज बोल देते हैं बच्चे, Diameter. वेरी गुड, So the Diameter. longest chord is the diameter. यस, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। और इसके बारे में एक और भी चीज फेमस है कि इफ योर कॉर्ड्स पास थ्रू द सेंटर, मतलब आप That's कितनी भी the कॉर्ड्स diameter. बना दें, अगर वो सेंटर के थ्रू में से क्या हो रही, पास आउट कर रही हैं, तो इट विल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट्स, और उसको हम मैथमेटिक्स में क्या बोलते हैं,
डायमीटर। diameter, और डायमीटर सर्कल की सबसे लेंथी क्या होती है? कॉर्ड। chord, अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने अभी अभी आपसे एक बात बताई कि chord divide the circle into two parts, but if your chord is diameter तो वो सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, which are called सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल, क्या बोलते हैं बच्चे हम उसको? सेमी सर्कल। Semi circle. सर्कल बोलते हैं। ठीक। अच्छा इसमें एक छोटा सा अपडेट लीजिए, सर्कल में मैनी डायमीटर्स होते हैं, ठीक। So infinite इनफाइनाइट, मैनी उसका मतलब इनफाइनाइट। सर्कल्स में एक और है, लार्जेस्ट कॉर्ड को हम क्या डिफाइन करते हैं? diameter. डायमीटर डिफाइन करते हैं, और डायमीटर इज इक्वल टू डबल ऑफ द Radius. रेडियस। और एक चीज और, डायमीटर ऑलवेज इंटरसेक्ट विद सेंटर। जो Yes. डायमीटर होगा वो पक्का किससे निकलेगा? Center से. सेंटर से निकलेगा। सेमी सर्कल हमने अभी क्या कर दिया? डिफाइन कर दिया। एक और चीज, नेक्स्ट वन which we are defining, that is called arc. Arc of a circle. क्या डिफाइन करते हैं बच्चे? आर्क। चेक कीजिए व्हाट इज दैट। सपोज दैट this is the circle, okay, and this is your radius. अब बच्चे आपको एक चीज दी गई और आपने इसको डिफाइन भी कर लिया कि this is a point P and this is a point Q. एक E है, एक P पॉइंट है और एक कौन सा पॉइंट है? Q पॉइंट है। वन इज P एंड अनदर इज Q। देखिए ये वाली जो वैल्यू हुई P to Q, this is called arc of the circle, or you can say part of the boundary, okay, or we can denote this one as PQ, or we can denote it as QP. ये दोनों ही किस तरह से लिखी जा सकती हैं बच्चे? इस तरह से लिखी जा सकती है। अच्छा एक चीज और देखिएगा कि अगर हमने इसको क्या लिखा हुआ है? PQ। अच्छा PQ भी मेजर और माइनर होती है बच्चे, आप नोट कीजिएगा, दिस वन इज कॉल्ड PQ माइनर, और एक ये है, इसको भी हम PQ बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? मेजर PQ। major PQ, मेजर का मतलब बड़ी और माइनर का मतलब क्या होगा बच्चे? छोटी। छोटी। ठीक। अच्छा एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंगली बताता हूं कि कैसे हम इसमें जा रहे हैं। मैंने आपको बार बार कहा कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इनके बीच में एक और पॉइंट आ रहा है तो आप फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PAQ। ठीक। ये अगर ये टू पीसेस में, बट जनरली हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं PQ, स्टार्टिंग पॉइंट एंड किसके साथ? एंड पॉइंट के साथ डिनोट करते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, ठीक। अगर आपने इसके आगे वर्ड लिखा हुआ माइनर तो इसका मतलब वी आर डीलिंग विद दिस टू दिस, Small. यानी हम रेड पोर्शन की बात कर रहे हैं। और अगर इसके आगे लिखा हुआ मेजर तो इसका मतलब हम ब्लू वाले पोर्शन की क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं। अब एक चीज और नोट करने वाली है बच्चे, ये जो आपकी आर्क है, अगर हम आप इन दोनों पॉइंट्स को सेंट्रल पॉइंट के साथ मिला दें, किसके साथ मिला दें? सेक्टर। सेंट्रल पॉइंट्स, तो हाँ वो उस पे आते हैं बच्चे। अब दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो अभी मेरे पास किसी ने बताया, दिस पर्टिकुलर पोर्शन इज कॉल्ड Sector. सेक्टर, और इस सेक्टर में बचे दिस पर्टिकुलर एंगल इज कॉल्ड सेंट्रल एंगल। क्या बोलते हैं? central angle, क्या डिफाइन करते हैं इसको? सेंट्रल एंगल। एंगल। किसी को डाउट तो नहीं है बच्चे?
नो सर सर। मेरा एक डाउट है नो सर। सर। तो हाँ जी, सर्कल के सर जो आर्क है सर, जो जैसे पी क्यू है, तो सर जो उसके ऊपर डिनोट करने के लिए सर वो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है? नो 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 नो, इट्स आर्क लाइक, ऐसे ये भी आर्क है। आर्क इंडिकेट्स मतलब ऊपर, उसके ऊपर भी आर्क का साइन ही है। ओके सर। ठीक। अब एक चीज आप सबको पता होगी, वैसे मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, यू नो इट वेरी वेल, कि ये जो सर्कल का पूरा एंगल होता है वो सेंटर पे कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री सर, 360 सॉरी 360। टोटल एंगल क्या होता है? 360 डिग्री। एक पर बड़ी इतनी सिंपल देर सी से बात है 180 बच्चे। वाले पढ़ रहे थे ना, इसलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है। इफ आर्क का देखो, अभी मैं बोल रहा हूं कि माइनर आर्क पी क्यू, क्या लिखते हैं हम माइनर आर्क को? पी क्यू पी क्यू। ऊपर। और मेजर आर्क को क्या लिखते हैं? सर लिखेंगे उसको भी पी क्यू। बट यहां पे देखने वाली बात यह है बच्चे, इफ दिस इज थीटा तो हम इसको क्या लिखते हैं? कॉस थीटा। 360 माइनस थीटा। यानी अगर इसकी वैल्यू मान लीजिए थीटा है, तो ये जो रिमेनिंग है मेजर, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा। सर थीटा एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना? बिल्कुल, थीटा इज रिप्रेजेंटिंग सेंट्रल एंगल। Excuse me, sir. यस बच्चे। Sir, can you again explain the ओके, concept of theta? बिल्कुल। थीटा मींस बच्चे एंगल। सपोज कीजिए हमारे पास एक सर्कल है एंड हियर इज एन आर्क पी क्यू, और ये आपका पॉइंट है। हमने क्या किया बच्चे? इनको ज्वाइन किया और इसको हमने बोल दिया एंगल थीटा। ओके, ये सेंट्रल एंगल होता है। अब देखिए, दिस इज योर आर्क पी क्यू, पी क्यू माइनर एंड पी क्यू मेजर। मेजर। अब देखो, माइनर का तो हमने क्या सपोज कर रखा है? थीटा सपोज ही कर रखा है। तो इसका मतलब मेजर का एंगल कितना हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। सपोज कीजिए ये थीटा की वैल्यू 40 है, तो ये वाला जो आउटसाइड है मेजर आर्क, वो कितना हो जाएगा? सर 360 माइनस 40 इज इक्वल टू 320। 320। बिल्कुल। ओके। अब बच्चे मैं आता हूं थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट। ठीक। सपोज कीजिए एक सर्कल है और एक आपके पास कॉर्ड होगी। मैंने आपको कहा कि कॉर्ड डिवाइड द सर्कल इनटू टू पार्ट्स में Yes, डिवाइड sir. करिए ना बच्चे। Yes, उसमें sir. अगर आप देखेंगे तो एक पार्ट तो जो मैं अभी किससे डिनोट कर रहा हूं? पिंक Red. कलर। रेड से। ठीक। एंड द अनदर पार्ट विच आई एम डिनोटिंग विद Yellow. येलो। येलो पोर्शन। तो बच्चे इनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। क्या बोलते हैं? Segments. So they are made up of chords and arc. सेगमेंट्स। सेगमेंट्स में भी बच्चे दो होते हैं, वन इज कॉल्ड माइनर Minor segment. एंड मेजर। Major segment. एंड अनदर इज कॉल्ड Major segment. वन इज माइनर एंड अनदर इज कॉल्ड मेजर। मेजर। अब माइनर मींस छोटा बच्चे एंड मेजर मींस बड़ा. बड़ा। बड़ा। बट इफ इट इज डिवाइडेड बाय डायमीटर, अगर इसको So कौन then it's डिवाइड करता है semicircle. यस तो सर। तब ये क्या बन जाते हैं बच्चे? सेमी सेमी सर्कल बन जाते हैं। अब आप में से किसी एक बच्चे ने बताया अभी, दैट्स गुड, कि इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक Chord आपकी and आर्क arc. एंड अनदर वन पार्टिसिपेंट इज योर कॉर्ड। कॉर्ड। तो एक आपका कॉर्ड है बच्चे और एक आपकी क्या है? आर्क। आर्क है। तो दिस इज कॉल्ड सेगमेंट। अच्छा, एक चीज और देखिए, सर सेक्टर में से खाली सर आर्क इन्वॉल्व होता है ना? सेक्टर में, हाँ नहीं, उसमें बच्चे आर्क नहीं इन्वॉल्व होता। देखिए,
उसमें एक आपका आर्क इन्वॉल्व होता है, सपोज कीजिए ये वाला, और दो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं, रेडियस भी इन्वॉल्व होते हैं। यस सर। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, सेक्टर। सर वो एक पाई की तरह ही हो गया ना पाई मतलब, सर, जैसे पाई चार्ट में होता है, हम पाई चार्ट बनाते हैं हाँ उसके। हाँ हाँ, बिल्कुल 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 उसी तरह से हो। ठीक है, तो ये हमारे पास होगा। अब इसको हम ना, सेक्टर को हम ये बोल सकते हैं, द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन आर्क एंड टू रेडियस। सेंट रेडियस। ठीक, तो दैट इज कॉल्ड, अच्छा इसको ना एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मेशन है बच्चे, इसको ना डिनोट करने का एक ये भी तरीका होता है सेक्टर को, इसको हम लिखते हैं ओ पी क्यू ओ, यानी हमने कहां से शुरू किया, ओ से शुरू किया, पी तक So गए, वहीं पी पे से end शुरू ही किया, कर क्या हो दिया। गया, और फिर वहीं पे आ गए। तो ये है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेक्टर। अच्छा, सेक्टर के आगे अगर हम मेजर लिख देंगे तो दैट मींस वी आर डीलिंग विद दिस पोर्शन, और अगर मेजर लिख देंगे, सॉरी मेजर लिख देंगे तो बड़ा पोर्शन ये वाला, और माइनर लिख देंगे तो छोटा पोर्शन। अच्छा, इसी में एक और चीज आ जाती है बच्चे, you can divide your circle into 4 equal parts. Two होता है ना? diameters at perpendicular to each other. Perpendicular to each other. two diameter and two are perpendicular to each other. तो बच्चे इसमें आप देख रहे होंगे कि you are getting 4 points, sorry 4 sectors, और 4 के 4 इक्वल होते हैं, तो मैथमेटिकली वी कैन डिफाइन them as quadrant. क्या डिफाइन कर सकते हैं बच्चे इनको? Quadrant. तो क्वाड्रेंट किन्हें कहेंगे हम? ये जो 4 पोर्शंस जनरेट हो गए ये वाले, सर इन चारों को कुल मिला के क्वाड्रेंट कहेंगे ना? हाँ बस ये क्वाड्रेंट है बच्चे, ये वाला हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला कौन Okay, सा हो sir. गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला क्या हो गया थर्ड, एंड दिस वन इज कॉल्ड फोर्थ। और Sir, only क्वाड्रेंट in the case if they are equal. यस, देन वी कॉल देम क्वाड्रेंट। Quadrant. ओके, अच्छा अभी मैं ना कुछ आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछूंगा, तो आप उनके आंसर्स करेंगे इन ट्रू और इन फॉल्स False. सेंस, या तो वो क्या होगा, ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। अब मेरे को आपने बताना है कि इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल व्हाट इज द सेंट्रल एंगल, 180 और 360? Sir, 180. हाँ जी बच्चे, Sir, 180. 180, वेरी गुड, 180 डिग्री। नेक्स्ट इज सर्कल इज अ प्लेन फिगर। Sir, yes. True. 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 ओके, ट्रू है। सर्कल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, Yes, sir. मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। True. True, sir. Yes, sir. True. ये भी आपके पास क्या है, ट्रू है। ठीक, तो ये हमारे पास कुछ क्या बने थे, फॉर्मेशंस बनी थी अबाउट सर्कल्स। हाँ, अभी आपको किसी को भी सर्कल के कुछ इस पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो या बतानी हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, जो हमने डिस्कस। अच्छा एक चीज और बच्चे, सॉरी एक चीज और जो आपके थोड़ा सा बियॉन्ड है बट आपको करनी चाहिए। सपोज कीजिए यू हैव वन सर्कल, ओके, एंड वन लाइन इज टचिंग टू द सर्कल, So it is called tangent. Tangent. that is called Tangent. tangent. इसको क्या बोलते हैं बच्चे, टेंजेंट Tangent. बोलते हैं। और जो इनका ये पॉइंट होता है, जो सर्कल और टेंजेंट का टचिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर इसका भी कोई बाद में यूज आता है? बाद में आप बड़े क्लासेस में करोगे, अभी तो नहीं, बट आप करोगे इसको, ठीक Okay, है। sir. तो अभी तो क्योंकि ये सर्कल के बारे में इंफॉर्मेशन चल रही थी तो हम, और एक चीज और भी करेंगे हम ना, ये मजाक मजाक में कह देते कि अगर आप में से कोई सर्कल के ऊपर बैठ जाए तो सर्कल ऐसे बन जाता है। Yes, sir. सर वो स्फीयर होता है। हाँ हाँ हाँ, स्फीयर नहीं होता बच्चे,
इसको हम मैथमेटिकली क्या बोल देते हैं? सर एलिप्स। एलिप्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैं मजाक के लिए बता रहा हूँ, ऐसे बैठ के ऐसे हो जरूरी नहीं है तो ऐसे हो जाए। जैसे आपने एक गुलाब जामुन नहीं खाई होगी लंबे वाली, Yes, sir. सर ठीक, सर अंडे कोशिश, की शेप की हो जाती है। हाँ अंडा थोड़ा सा उतना, चलिए सर देखते वो हैं अगर, थोड़ा सा अलग सी शेप। मतलब पूरा परफेक्ट नहीं होता सर बट गुलाब ये तो जामुन। एक 3D शेप नहीं है गुलाब जामुन? हाँ हाँ, मैं तो उसका एक साइड में अगर हम देखें तो इसमें आ ही नहीं रही कोई लंबे वाली, ये तो कॉमन सी है। सर साथ में डाल देना लंबे वाली। यस सर। सर आ चलिए, गए, सर आ गए थे। आ गई थी, चलिए देखते हैं। उसका अगर साइड व्यू देखेंगे, सर ये जो सर पड़ा है कटोरी में पीछे। चलिए कोई बात, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, एक फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो हमारा क्वेश्चंस आ रहा है बच्चे, सर हाँ जी, सर जो आपने सर ये टेंजेंट वाला बताया था सर, इसमें जो सब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसका नाम क्या था? बस इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं बच्चे। ये एक पॉइंट होगा जहां पे सर्कल और आपकी स्ट्रेट लाइन क्या करते हैं, टच इंटरसेक्ट। करते हैं। अच्छा एक चीज और देख लीजिए बच्चे, सॉरी मैं आपको, अब आप मेरे पास धीरे धीरे चीजें आ रही हैं। एक ना ऐसी लाइन भी होती है जो ऐसे सर्कल के बीच में से निकल जाती है। इस डायमीटर। ना ना ना, नहीं इसको सर। हम बोलते हैं सीकेंट। यस सर, सीकेंड। क्या बोलते हैं? सीकेंड। सीकेंट। सीकेंट। जो सर्कल के बीच में से, जैसे सपोज कीजिए आपके घर में कोई कुछ भी प्लास्टिक का पड़ा हो और आप उसके बीच में से कोई सुई टाइप लंबी चीज या कोई आयरन रॉड बीच में से क्या करते हैं, निकाल दे, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर, इसके दोनों साइड में ऐसी क्या होती है, चीजें होती है, तो दिस इज कॉल्ड सीकेंट। तो ये अभी हमारे नहीं है, हम इसको जस्ट रीड कर रहे हैं कि वन थिंग इज कॉल्ड सीकेंट, अनदर थिंग इज कॉल्ड टेंजेंट। टेंजेंट टचिंग द सर्कल है और सीकेंट क्या है, इंटरसेक्टिंग। Intersecting सर the इंटरसेक्टिंग। circle. सर अब सीकेंट बच्चे, पे जरूरी तो नहीं है ना सर कि बीच में से करे बिल्कुल सेंटर? नहीं नहीं, वो कहीं से भी जा सकती है। सीकेंट को अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ठीक, जैसे ये हो गया, आप देख ही रहे होंगे ए और बी की तक तो ये कॉर्ड है, बट ये ए और बी से अगर बाहर निकल जाए तो इट इज अ, क्या बोलते हैं हम इसको, Second. सीकेंट। सीकेंड। सीकेंट से डिफाइन करते हैं। ओके, चलिए अब मेरा आज का छोटा सा टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ, ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। तो आज की मेरी जो सबसे पहली थ्योरम हो रही है बच्चे, वो शुरू हो रही है इक्वल कॉर्ड्स, बाइसेक्ट इक्वल एंगल। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स। equal angles at एट द सेंटर। center। ये मेरी आज की क्या हो रही है बच्चे, थ्योरम नंबर पहली 1। थ्योरम हो रही है, और इसको हम यूटिलाइज करेंगे। मैं ज्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सॉरी, ज्यादा मैं इसमें राइट अप नहीं करूंगा, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग व्हाट इज गोइंग ऑन। सपोज दैट one chord is given to you which is known as AB, and another chord is given to you which is also known as CD। ये पॉइंट देखिए क्या हो रहा है, ए बी को ज्वाइन कीजिए, तो इसका एंगल क्या सपोज कर लिया हमने, थीटा 1। अब आ जाइए, इसको ज्वाइन कीजिए और इसका हमने क्या सपोज कर लिया, थीटा 2। नाउ वी वांट टू शो दैट बोथ आर इक्वल। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज आपके पास है, आपको ऑलरेडी गिवन है कि सी डी की वैल्यू किसके इक्वल है, AB के ए बी के क्या है, इक्वल। क्वेश्चन ये होगा बच्चे, रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। अब आप क्या करेंगे,
in triangle Sir, we will simply prove the congruence. OAB and in triangle OC and ED. देखिए बड़ा सिंपल सा है, OA is equal to OC, both are radius. OB is equals to Now you can say OB, this OB OD, is equal to OD, radius both are radius given to you, and the Sir, last AB equal to CD. given. AB is equal to Given. CD given. So by this property we can say this particular triangle So by side. Congruent. is congruent to this one. और फिर उसके बाद आप इससे बड़ा Sir, by इंटरेस्टिंग CPCT. by CPCT you can say theta 1 is equal to Theta. Theta 2. theta 2. हो गया? अच्छा, इसका एक रिवर्स करते हैं हम. रिवर्स इज दिस, कि रिवर्स इसका ये है बच्चे कि इफ two chords are given to you AB and second chord is CD, और हमें ये प्रोवाइडेड है बच्चे कि जो कॉर्ड AB सेंटर पे एंगल बना रही है दैट इज कॉल्ड थीटा 1, और जो CD सेंटर पे एंगल बना रही है वो क्या है, थीटा 2, और हमें गिवन है कि बोथ एंगल्स आर इक्वल. अब हमने प्रूव करना है कि दोनों कॉर्ड्स भी क्या हों, इक्वल होंगे. Equal. फिर से बिल्कुल सेम पैटर्न में वापस चले आइए. नाउ वी विल डील विद दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल. अब क्या होगा देखिए, इंटरेस्टिंगली it is given to you that OA is equal to OC, Yes, both sir. radius. Next, Sir, OB is equal to OD, OD. both radius, and theta 1 is given to Is equals to theta 2. theta 2. Now we can say Sir, So by SAS. SAS. Sir, then CPCT AB chord is equals to chord CD. नहीं, कॉर्ड तो होगा ही होगा, थीटा 1 एंड थीटा 2 गिवन 2 है ना आपको, तो इसका Yes. मतलब AB इज इक्वल टू किससे हो गया, CD बाई CPCT. तो हमने बच्चे ये प्रूव किया कि व्हेन टू कॉर्ड्स आर इक्वल दे सबटेंड अ सेम एंगल एट द सेंटर, एंड इट्स वाइस वर्सा, व्हेन टू कॉर्ड्स सबटेंड अ सेम एंगल तो बोथ कॉर्ड्स आर Sir, the remaining chord of the two triangles are equal. हाँ, तो ये हमारे पास इसकी क्या है, फॉर्मेशन है, जिसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या जिसको हम डेफिनेशन में. Sir, subtend का मतलब क्या हुआ? सबटेंड का मतलब होता है बच्चे इस पे बनाता है, जैसे देखिए कि इट इज द सर्कल, ये कॉर्ड हो गया ना. अब देखिए ये है सेंट्रल पॉइंट, तो आप इन दोनों एंड पॉइंट्स को जब ज्वाइन करेंगे तो दैट मींस ये वाला जो एंगल बन रहा है दिस इज कॉल्ड सबटेंडेड. Okay, यानी sir. ये किसकी वजह से बन रहा है, इस कॉर्ड की वजह से बन रहा है. Okay, sir. अच्छा, Sir, अब और देखो, ये अगर थीटा हमें एक मिनट लिसन. नाउ देखो, अगर ये कॉर्ड छोटी हो जाएगी तो ये एंगल छोटा हो जाएगा, अगर ये कॉर्ड बड़ी हो जाएगी तो ये एंगल क्या होता है, बड़ा होता जाएगा. हाँ जी, सर जो ये हमें जो सर थीटा दिया हुआ है हमें, बट ये इस क्लास में तो नहीं होगा ना थीटा? नहीं थीटा नहीं है बच्चे, थीटा इज एंगल, वो तो आप नेक्स्ट में करेंगे. ये तो मैं सेंट्रल एंगल बता रहा हूँ. एंगल तो आपने देखा होगा, यू आर आप करते ही है डी के साथ कि 30 डिग्री बना दो, 40 डिग्री बना दो, 50 डिग्री बना दो, करते हैं ना. यस सर. 90 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल, वही उसी को हम थीटा बोल देते हैं. ठीक है ना, थीटा मतलब एंगल का नोटेशन दिया हुआ है. ओके सर. गॉट इट. सर एक तो और सर मेरा डाउट था सर, बिल्कुल. जो तो पहला थ्योरम था कि सर जो इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, सर उसमें सर जो आपने डायग्राम बनाया था सर उसमें सर OA इज इक्वल टू OC हो गया क्योंकि सर वो दोनों रेडियस थे. OA इज इक्वल टू सर यहाँ OC. पे सर यहाँ पे यस सर यहाँ पे सर OA इज इक्वल टू OD, सर ये नहीं हो सकता क्योंकि सर हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है. आप इसको ऐसे लो कि OA इज इक्वल टू OC, एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन में यू कैन टेक OB इज इक्वल टू OC, ऐसे भी ले सकते हो, क्या फर्क पड़ता है इसमें. एंड देन यू कैन से AB इज इक्वल टू CD गिवन, तो फिर भी तो ये क्या होगा,
कॉन्ग्रुएंट। तो इसका Congruent मतलब होगा। सर हम इसमें से रेडियस सारे हैं तो सर किसी को भी किसी से इक्वल कर सकते हैं। नेचुरल रेडियस तो हमें पता ही है बच्चे, रेडियस इज ऑलवेज इक्वल टू वन अनदर। ओके, ओके तो सर। रेडियस तो ऑलवेज क्या रहेगा, इक्वली रहेगा। ओके सर। सर मेरा एक और डाउट था सर, बिल्कुल। इलिप्स वर्सेस स्फीयर, सर ये दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? एलिप्स में और स्फीयर में? यस सर। अच्छा, वैसे फनी टाइप में बताता हूँ, अगर फुटबॉल बिल्कुल गोल गोल हो तो दैट इज कॉल्ड स्फीयर। फुटबॉल देखी होगी ना? यस सर। और अगर आप फुटबॉल के ऊपर थोड़ा सा बैठ जाओ और वो थोड़ी सी प्रेस कर दो उसको, तो इट बिकम्स एलिप्स। बस। ओके सर। सर पूरी गोल हो तो सर वो सर्कल नहीं, मतलब सर्कल नहीं हो जाएगा सर वो? बच्चे मैं वही तो कह रहा हूँ, सर्कल में और स्फीयर में क्या डिफरेंस है? सर्कल इज अ टू डिमेंशनल। अभी आपने कहा ना कि सर्कल आपका क्या होता है, टू डिमेंशंस फिगर होती है, और अगर यही फिगर थ्री डिमेंशंस हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, समझ में आ स्फीयर गया। बन जाएगा। यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। ओके, यस तो ये सर। हमारी सर्कल की इंट्रोडक्टरी क्लास थी।